अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, गलत शेयर खरीदना, गलत समय पे खरीदना, या फिर नुकसान में बेच देना, इनमें से कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी गलती है बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना। आज इंटरनेट पर जानकारी की कोई कमी नहीं है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, यूट्यूब, न जाने क्या क्या ब्रोकर रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं बड़ी इजीली, रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश निवेशक पैसा क्यों नहीं बना पाते, इसी को डिस्कस करेंगे डिटेल में हम आज। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। ज़्यादातर निवेशक पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि जानकारी और समझ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जानकारी आपको बता सकती है कि कौन सा शेयर चल रहा है, लेकिन समझ आपको बताती है कि कौन सा बिजनेस अगले 10-15 साल तक वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और यही डिफरेंस एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच होता है। हर एरा का अपना एक टाइटन स्टोरी होती है, या ऐसे जो भी सेलिब्रिटी कंपनियां हैं। 90s के दशक में जैसे आईटी कंपनियां थी, 2000 के दशक में बैंकिंग और फाइनेंशियल्स थे, 2010 के दशक में कंज्यूमर ब्रांड्स और फाइनेंशियलाइजेशन की कहानी थी, और आज 2026 में बाज़ार एआई, डेटा सेंटर्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग, प्रीमियम कंजम्पशन और फाइनेंशियल सर्विसेज पे दाव लगा रहा है। लेकिन इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण बात हमेशा सिखाता है। अगला मल्टी बैगर कभी भी मल्टी बैगर दिखाई नहीं देता है पहले से। जब वो 100 गुना बढ़ चुका होता है तब हर कोई उसे जीनियस इन्वेस्टमेंट बताता है, लेकिन जब वह अपनी यात्रा शुरू कर रहा होता है तब अधिकांश लोग उसे इग्नोर ही कर रहे होते हैं। और इसीलिए सवाल ये नहीं है कि अगला इन्फोसिस कौन होगा या अगला टाइटन कौन होगा। सवाल ये है कि क्या आप उसे पहचान पाएंगे, और जब वह अभी इनिशियल स्टेज में है, खासकर उसमें कोई सिम्टम्स नहीं हैं, तब आपकी क्या वैसी नज़र है कि आप उसे पहचान सकते हैं? जो बड़े बड़े निवेशक शेयर नहीं खरीदते हैं, वो बिजनेसेस खरीदते हैं। जब आपकी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वास्तव में आप उसके पीछे का बिजनेस खरीद रहे होते हैं, उसकी मैनेजमेंट खरीद रहे होते हैं, उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खरीद रहे होते हैं, उसकी ग्रोथ स्टोरी खरीद रहे होते हैं। और इसलिए दुनिया के सबसे सफल निवेशक हमेशा एक सवाल ज़रूर पूछते हैं अपने आप से, ये कंपनी अगले 10 साल में आज से बेहतर होगी या नहीं? अगर जवाब हाँ है तो बाकी सारे कैलकुलेशंस बाद में आते हैं। बैलेंस शीट केवल अकाउंटिंग नहीं है। बहुत सारे निवेशकों को लगता है कि बैलेंस शीट सीएलओ के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बैलेंस शीट किसी कंपनी की मेडिकल रिपोर्ट होती है। वहीं से पता चलता है कि कंपनी पे कर्ज कितना है, कैश कितना है, मुनाफा किस पोटेंशियल से आ रहा है, ग्रोथ टिकाऊ है या नहीं, कंपनी शेयर धारकों के लिए वेल्थ बना रही है या सिर्फ रेवेन्यू दिखा रही है बढ़ता हुआ। कई बार एक अच्छी कंपनी बैलेंस शीट आपको आने वाले अवसर दिखा देती है, और कई बार वही बैलेंस शीट आने वाली मुसीबतों का भी अंदाज़ा दे देती है। बिजनेस मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, दोनों का रेवेन्यू बढ़ रहा है, दोनों प्रॉफिट दिखा रही हैं, दोनों के शेयर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक कंपनी अगले 15 साल वेल्थ क्रिएट करेगी और दूसरी कंपनी अगले 5 साल में स्ट्रगल करने लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस शीट एक रिजल्ट है, कॉज नहीं है। समझिए फ़र्क दोनों में। बैलेंस शीट इज द रिजल्टेंट, इट्स नॉट द कॉज। कारण हमेशा बिजनेस मॉडल में होता है। अच्छा बिजनेस मॉडल समय के साथ अच्छी बैलेंस शीट बनाता है, जबकि खराब बिजनेस मॉडल समय के साथ बैलेंस शीट को खराब करता है। दोनों चीज़ों में कितना ब्यूटीफुल कोरिलेशन है, आप समझिए जो मैं कह रहा हूं। अच्छा बिजनेस मॉडल समय के साथ अच्छी बैलेंस शीट बनाता है, और खराब बिजनेस मॉडल समय के साथ
अच्छी बैलेंस शीट को भी खराब कर देता है। तो बाजार का सबसे बड़ा रहस्य है कि शेयर बाजार में पैसा केवल ज्ञान से नहीं बनता है। अगर केवल ज्ञान से पैसा बनता तो दुनिया के सभी प्रोफेसर्स अरबपति होते। पैसा बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। ज्ञान तो ऑफ कोर्स चाहिए नॉलेज, प्लस कॉमन सेंस और रिस्क लेने की क्षमता। क्योंकि जब सबसे बड़े अवसर आते हैं तब वे सबसे कंफर्टेबल जोन में नहीं आते हैं। जब सबसे बड़े बबल्स बनते हैं तब वे सबसे अट्रैक्टिव दिखते हैं। और यहीं पर इन्वेस्टर्स की असली परीक्षा होती है। मार्केट साइकिल्स को समझना क्यों ज़रूरी है? इतिहास बार बार खुद को दोहराता है। ट्यूलिप मैनिया, साउथ सी बबल, 1929 का क्रैश, .com बबल, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड क्रैश, हर दौर में लोगों ने सोचा कि इस बार सब अलग है। और अंत में मानव स्वभाव नहीं बदलता, उसका फियर वहीं रहता है, उसका ग्रीड वहीं रहता है, भीड़ का व्यवहार भी वही रहता है। इसलिए मार्केट उसी साइकिल को बार बार रिपीट करता है। जो निवेशक इन साइकिल्स को समझ लेता है वो घबराहट में बेचता नहीं, वो उत्साह में अंधाधुंध खरीदता भी नहीं। आज के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा अवसर ये है कि आज की दुनिया एआई रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रही है। डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, पावर डिमांड बढ़ रही है, ट्रांसमिशन नेटवर्क्स का विस्तार हो रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च बढ़ाए जा रहे हैं, प्रीमियम कंजम्पशन लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन याद रखिए, थीम पहचानना काफ़ी नहीं है। असली खेल ये पहचानने में है कि उस थीम के अंदर असली विनर कंपनी कौन सी है। थीम्स तो सब जान रहे हैं, कौन केवल स्टोरी बेच रहा है, कौन अपने नाम के आगे सिर्फ एआई लगा रहा है और कौन वास्तव में कैश फ्लो और अर्निंग दिखा रहा है। यही वो जगह है जहां इन्वेस्टर और गैम्बलर अलग हो जाते हैं। अगर मुझे इन्वेस्टिंग को केवल 2 वाक्य में समझाना हो तो मैं कहूँगा, बहुत जल्दी मत बेचो, बहुत देर से मत खरीदो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करने के लिए पूरा बिजनेस आपको समझना पड़ेगा। बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी, मार्केट साइकिल समझने पड़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, भीड़ से अलग सोचने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि अंत में शेयर बाज़ार उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो केवल शेयर नहीं खरीदते बल्कि फ्यूचर को पहले पहचान लेते हैं। और शायद आपकी अगली बड़ी कमाई किसी शेयर से नहीं बल्कि इस थॉट से हो, इस प्रपोजिशन से हो, इस पहचानने की काबिलियत को डेवलप करने से हो कि फ्यूचर का मल्टी बैगर कौन बन सकता है। और ये पहचानने के लिए नॉलेज इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, प्लस ये बिहेवियर आप में आपको डेवलप करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी आप मल्टी बैगर्स पहचान सकते हैं। दोस्तों, कुछ इंसाइट मिली होगी, कुछ नया डिस्कशन मैंने किया आज के इस वीडियो में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो वो भी लिखना। और बाकी एडवांस डिस्कशन के लिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप मेंबरशिप ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।